देखिए कई सारी चीज़ें होती हैं जो ऑपरेशनल डिटेल्स होती हैं और युद्ध लड़ते हुए भी ये जो हमारे मजबूत कंधे और चौड़ी छातियां हैं ये केवल देश की सुरक्षा को नहीं बल्कि देश की इंफॉर्मेशन को भी गार्ड करती हैं। इसलिए सतीश साहब यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज़्यादा क्षति इनकी तरफ से दुश्मन को पहुंचाया गया था। करीब 4 पोस्ट सर है ना। अच्छा ठीक है। मेजर युद्धवीर शौर्य चक्र आपको मिला है ऑपरेशन के लिए, जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे। शौर्य चक्र भी समझिए शांति काल में जो बहादुरी दिखाई जाती है उसमें सर्वोच्च होता है आपका अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, जिससे मेजर युद्धवीर को नवाजा गया है। सर बताएं क्या आपका ऑपरेशन था? मैम ये ऑपरेशन अप्रैल 2022 का था। तो जब एक खबर आई थी तो उस टाइम हम ऑलरेडी एक सर्च ऑपरेशन, एक पर्टिकुलर जगह पे सर्च ऑपरेशन में थे। तो ड्यूरिंग दैट सर्च हमें मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मेरे को फ़ोन किया कि एक और बहुत एक क्रिटिकल खबर आई है, कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ए टू पॉइंट बी एक टेररिस्ट का एक दस्ता है जो कहीं मूव करने वाला है। तो तुरंत हमने कुछ टीम बनाई, छोटे दस्तों की स्मॉल टीम बनाई। और अब क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाका था तो जनरली हमें आइडिया था कि अगर वो गाड़ी से मूव करेंगे तो कौन से रास्ते ऐसे रास्ते हैं या जंक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ से वो निकल सकते हैं। अकॉर्डिंगली हमने कुछ सर्विलेंस पॉइंट्स बिठाए जो इसी दौरान एक पर्टिकुलर सर्विलेंस पॉइंट ने उस पर्टिकुलर गाड़ी को आइडेंटिफाई किया जो गाड़ी जिसका हमें बताया गया था कि ये गाड़ी हो सकती है, दिस इज द सस्पेक्टेड व्हीकल जिसमें वो ट्रैवल कर सकते हैं। फाइनली जब वो पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन हुआ गाड़ी का, उसी जो हमारा अगला प्लान था कि एक गाड़ी हमारी इस पर्टिकुलर सस्पेक्टेड व्हीकल के आगे चलेगी और एक गाड़ी इसके पीछे ट्रेल करते रहेगी कि इन केस अगर वो पहले कहीं मुड़ जाते हैं तो अकॉर्डिंगली फिर वापस पीछा करेंगे। डिफ़िकल्ट बात इस ऑपरेशन की ये थी कि क्योंकि हमें जहाँ से बेसिकली गाड़ी ने मूव करना शुरू किया था और ये जिस लोकेशन पे जा रही थी उस पूरे रास्ते में सीरीज ऑफ विलेजेस थे एंड बिल्टअप एरिया था, मार्केट एरिया था। एंड हमें ऐसे इलाके में ऑब्वियसली एक कॉन्टैक्ट अवॉइड करना था बिकॉज उससे कोलैटरल डैमेज, सिविलियन कैजुअलिटी के चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। फाइनली जो एक पर्टिकुलर टाउन था उस टाउन से जस्ट पहले, क्योंकि हम मैप भी देखते हुए चल रहे थे, एक पॉइंट मिला, आइसोलेटेड एरिया था जहां हमें लगा कि ये एक जगह है जहां हम इनको रोक के इनको चैलेंज करके आगे का एक्शन कर सकते हैं। फाइनली जब हमने वो जगह मिली हमने अपनी गाड़ी रोकी, गाड़ी को इस तरीके से लगाया कि रोड ब्लॉक हो जाए। सस्पेक्टेड व्हीकल जैसी आई हमने उनको रोकने की कोशिश की एंड दे ओपन फायर। गाड़ी के अंदर से पहला बर्स्ट ऑफ फायर आया और फायरिंग शुरू हुई। तो जो इनिशियल एक्सचेंज ऑफ फायर था उसमें अब कुल 2 टेररिस्ट थे, तो एक टेररिस्ट तो उस गाड़ी के अंदर ही खत्म हो गया था। बट जब गाड़ी, अब जो पहला टेररिस्ट जो मरा ही वॉज दी ओनली वन, गाड़ी वही चला रहा था। तो जब वो खत्म हुआ गाड़ी थोड़ा आगे जाके रुकी, 15-20 मीटर आगे जाके रुकी। फिर जो दूसरा टेररिस्ट था वो उसने जंप किया और साइड में एक छोटा सा मकान था उसके दीवार फांद के उसके अंदर चला गया। इतने में जो सेकेंड टीम भी जो पीछे से आ रही थी, ये टीम प्लस हमारी टीम ने छोटा सा कॉर्डन लिया एंड ये कॉर्डन बहुत ही स्विफ्टली लिया गया क्योंकि हमें पता था अगर ये टेररिस्ट कहीं ऐसे आगे और ये आगे गांव की तरफ बढ़ जाता है तो ही विल मेल्ट इनटू द क्राउड और ये सिविलियंस के अंदर मिल जाएगा, घुल जाएगा। वो शायद ह्यूमन शील्ड की तरह भी उनको यूज़ करने की कोशिश करे। तो वो एक बहुत क्रिटिकल टाइम था बट टीम्स का एक्शन बहुत ही तुरंत था। फिर फाइनली 15-20 मिनट बाद जब उसको पता था कि वो अब घिर चुका है, ही मेड एन अटेम्प्ट, वो उसने भागने की कोशिश करी। तो दैट इज़ व्हेन ही वाज, टीम ने फिर उसको वहीं ख़त्म किया। एंड बाद में हमें बताया गया दैट जो टेररिस्ट फाइनली था ही वाज वो बाहर का था एंड वो पिछले कई सालों से कश्मीर वैली में ऑपरेट कर रहा था और वो काफ़ी सिविलियन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट इंसिडेंट्स काफ़ी में इसमें इन्वॉल्व था। वो एक एक पल में मतलब पूरा फैसला लेना पड़ता है। अमित साहब आपका ऑपरेशन क्या था? जय हिंद सभी को। ये ऑपरेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इस ऑपरेशन में एक बड़ा ग्रुप फंसने वाला था। ये ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के एक छोटा गांव नारिया में हुआ था। ये 2022 29 जनवरी को ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तकरीबन 2 बजे हमारे को एक स्पेसिफिक इंट आई सीओ साहब के द्वारा कंपनी कमांडर के पास। मैं क्यूआरटी एनसीओ था। कंपनी कमांडर मेरे को बुलाया कि ऐसे ऐसे खबर है, तो हमने उसको एनालाइज़ किया। खबर ठीक ठाक थी, बढ़िया खबर थी। तो हमने अपनी जल्दी से जो क्विक रिएक्शन टीम होती है, हमारी 2 टीम थी, टीम ए और टीम बी, उनको हमने तैयार किया और हम तेज़ी से वहाँ से निकल गए। तो हमने सरप्राइज को मद्देनज़र रखते हुए हम 2 रास्तों से निकले। एक टीम एक रास्ते से, दूसरी टीम दूसरे रास्ते से। गाँव के अंदर गए। गाँव के अंदर जाते हमने 10 से 12 घर कॉर्डन में ले लिए।
कॉर्डन का मतलब घेराव है, जो हम उनको घेर लेते हैं, तो हमने घेरा कर लिया उनका 10-12 घर का। उसके बाद हमने सर्च के लिए 2 पार्टी बना ली, एक पार्टी इधर से और एक पार्टी दूसरी साइड से। उसके बाद जब 2-3 घर सर्च हो चुके थे, हम चौथे घर में थे, तो गेट के बाहर थे, हमने आवाज़ लगाई, लेकिन उधर से मिलिटेंटों का फायर आ गया, बर्स्ट फायर आया। तकरीबन 15 से 20 राउंड फायर आए। तो लोहे का गेट था, शील्ड हमारे पास थी, टैक्टिकल शील्ड, तो किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हम पीछे हट गए। पीछे हटने के बाद हमारे पास पुलिस का रैप भी होता है, पुलिस का रैप था। पुलिस के रैप से हमने की मदद से गांव का जो मुकदम है उसको बुलाया। मुकदम बुलाने के बाद घर वालों को हमने सेफली पहले बाहर निकाल लिया। घर वालों को जैसे बाहर निकालना तो हमने उनसे पूछताछ की, भाई क्या है अंदर, कितने बंदे हैं? तो कह रहे कि 4 बंदे हैं सर। हमने पूछा क्या हुलिया है? तो हुलिया उन्होंने बताया कि ऐसे दाढ़ी है, लंबा है, ये है वो। हमने थोड़ा आइडेंटिफाई किया। फिर हमने वेपन पूछा कि हथियार क्या है उनके पास, तो उनको सिविलियन को तो पता नहीं होता। अब वो बोले कि जैसा आप ले रहे हो ऐसा ही हथियार है। तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि AK-47 उनके पास है और काफ़ी सामान है। उसके बाद हमने एक मौका और दिया उनको कि तुम फंस गए हो, जान बचा लो अपनी और तुम बाहर आ जाओ। लेकिन जैसे ही हमने अनाउंसमेंट किया तो उन्होंने एक बर्स्ट फायर और कर दिया। तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये बाहर आने वाले नहीं है, अब इनकी कार्रवाई दूसरी होगी। उसके बाद फायर फाइट शुरू होगी। फायर फाइट शुरू होने के बाद फायर अंदर से भी आता रहा, बाहर से भी आता रहा। हमने कॉर्नर को और इंटैक्ट कर लिया। लास्ट लाइट होगी। लास्ट लाइट होने के बाद अब हमें कोलेटरल डैमेज का भी है, सिविलियन का घर भी बचाना है और नुकसान सिविलियन को ना हो जाए वो भी बचाना है। उसके बाद फायर फाइट चलती रही। तकरीबन ड्रोन से हमने चारों तरफ के एरिया को हम आइडेंटिफाई करते रहे। तकरीबन 2 बजे अब मिलिटेंटों को भी लगता है कि फ़ौज सुबह के टाइम थोड़ी ढीली हो जाएगी और हमें उनका लगता है कि वो किस टाइम क्या कार्रवाई करेंगे, तो एक दूसरे का लगभग पता होता है हमें। अब उन्हें सोचा कि 2, 2:30-3 बजे फ़ौज थोड़ी ढीली हो जाएगी तो हम अब भागने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ थोड़ा 2-4-10 सेब के पेड़ थे, पीछे नाला था, तो वो 2 बजे उन्होंने भारी मात्रा में फायर किया और वो भागने की कोशिश किया उन्होंने। लेकिन कॉर्डन हमारा इतना मजबूत था, 2-3 मिनट तक लगातार फायर चला, दबा के फायर चला। 2 मिनट बाद फायर रुका। तो ड्रोन से और जैसे बंदों पर रेडियो सेट होता है, तो सीओ साहब ने सबसे रिपोर्ट लिया तो पता लगा कंपाउंड में 2 टेररिस्ट पड़े हुए हैं। किसी से पूछा गया, किसी को चोट नहीं लगी अपने बंदे को, तो लेकिन 2 टेररिस्ट कंपाउंड में पड़े हुए थे। अब ड्रोन से हमने देखा कि 2 पड़े हुए हैं, लेकिन 2 अंदर है, बाहर अभी पता नहीं लगा कि 2 अंदर है बाहर। लेकिन हमने जब सबसे पूछा कि नहीं यहाँ से तो बंदे नहीं निकले, हमने कहा बंदे तो अंदर ही हैं, लेकिन वो मकान उन्होंने छोड़ दिया था। अब वहाँ पे क्लस्टर बना हुआ था, एक न्यू मकान था, न्यू कंस्ट्रक्शन मकान था, और उनका जो गाय गुए बंदी रहती है, गौ खाना था, फिर एक बाथरूम था। ऐसे करके एक टेररिस्ट अलग हो गया और एक टेररिस्ट अलग हो गया। तो उनका इरादा ये था कि अब ज़्यादा से ज़्यादा हम इनकी कैजुअलिटी करते हैं, हमें तो जाना है। उसके बाद हमें फर्स्ट लाइट का इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि अंधेरा ज़्यादा था, बंदों को नुकसान हो सकता था। हमने निगरानी रखते हुए कोडकॉप्टर उड़ता रहा, हम कॉर्डन को इंटैक्ट करते रहे पूरी तरह। और फर्स्ट लाइट जैसे ही हमने 2 टीम फिर ऐसे ही बनाई और हमने स्वीप शुरू कर दिया। तो जब सर्च पार्टी एक इधर से आ गई 4 बंदों की, एक दूसरी साइड से टैक्टिकल साइड हमारे पास थी, तो जो एक NC मकान था उसमें मतलब वो ईंटों का बना हुआ था और उसमें कोई दरवाज़ा खिड़की या कोई रह नहीं रहा था, ऐसे खाली मकान था। अब उसमें फायर जैसे हम उसके अंदर घुसने लगे तो वो किचन के अंदर एक स्टोर था, उसमें बैठा हुआ था एक टेररिस्ट। अब टैक्टिकल शील्ड लेकर हम गए तो उसने हमारे घुसने से पहले ग्रेनेड फेंक दिया। अब टैक्टिकल शील्ड आगे थी तो वो जो स्प्लेंडर उसके बने तो टैक्टिकल शील्ड पे लगे, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर जो मेरा बड्डी था और पीछे मेरे कंपनी कमांडर थे, उन्होंने फायर किया, हमने फायर किया तो वो टेररिस्ट उधर ही एलिमेंट हो गया, उसको उधर ही मार गिराया। अब उसने जैसे ही जोर से वो चिल्लाया, अब लगती है तो चिल्लाता है, वो जोर से चिल्लाया तो दूसरा टेररिस्ट भी घबरा गया। उसने जो बाथरूम के पीछे बैठा उसने भी फायर खोल दिया। जो दूसरी टीम थी उसने उसको उनके भाइयों के साथ ही भेज दिया। मतलब चारों न्यूट्रलाइज हो गए, चारों टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो गए। और एक चीज़ जो बड़ी अहम आपको किसी भी सैनिक से बात करते हुए जो आप सबकी बातें सुन रहे हैं उसमें ये कि सिविलियन को बचाना है, यानी एक हाथ से बचा रहे हैं, एक हाथ से दुश्मन को ख़त्म कर रहे हैं।